मैं जेल वेल जा चुका हूँ, 3 दिन लॉकअप काट चुका हूँ, तो वो सब चीज़ें बहुत गलत है। पहले की चीज़ें थी। फैसू बीच रात में हाथ जोड़ के ऐसा रिक्वेस्ट किया, अरे भाई प्लीज़ मत करो, तो मेरे को खराब लगा। ये सब चीज़ें अभी केयर करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें, इसी को तो प्यार बोलते हैं। अदनान शुरू से ऐसे है हाँ या शादी के बाद बदले हैं? शादी के बाद बहुत शांत हो गया हूँ। ये शांत वाला वर्जन है मेरा। अभी वाइफ आ गई है, वाइफ के बाद अभी बच्चा भी आ गया। हाँ। तो अब सब चीज़ें, कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा सा उसका वो चेहरा सामने दिखे, तो अदनान रोते कभी? सबके सामने। और वहीं से जहाँ पे मैं लगाता था ये केले का स्टॉल, हाँ। गटर का पानी बहता था वहाँ से, तो तलवे मेरे सड़ गए थे, ब्लीडिंग होती थी। अभी रजत लोग को भी देखेंगे और आप हम लोग को भी देखोगे तो हम लोग दोनों भी कम्प्लीटली अलग कम्युनिटी, अलग रिलीजन, अलग माइंडसेट के लोग हैं। मेरे एग्जिट पे सबसे ज़्यादा रोया लक्ष्य, उसमें भी ऐसे माइंडसेट के लोग जब शो में आ जाते हैं। तो जब मैं आवाज़ उठाया वो टाइम पे करण पटेल भी उन लोग के लाइन से था। करण पटेल मेरे को आके बोलते हैं भाई कि भाई बोले पक्का तू इतनी बड़ी बात बोल रहा है, सच है? मैं बोला भाई मैं झूठ क्यों बोलूँगा। और फैस के एग्जिट के बाद प्रिंस मेरे को आके हाथ पकड़ के मुझसे माफ़ी मांगा। उसके मम्मी पापा नहीं है, दोनों भी नहीं। बच्चा जब हुआ था तो वही टाइम पे उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई थी मेरे बच्चे के। ज़्यादा होगा और आगे तो फिर लीगल जाना पड़ेगा, तो सुबह तक का उजाला हो जाता है करवट बदलते बदलते। और इससे पहले भी मैं दवा खा रहा था, थोड़ा एंजाइटी वगैरह। इस समय मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी मैं द 50 की जर्नी की बात करूं तो बहुत स्पेशल थी ही, लेकिन उनकी रियल लाइफ की जर्नी भी उतनी ही स्पेशल रही है। मतलब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ 07 टीम के मेंबर अदनान शेख की। अदनान, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसे हैं आप? थैंक यू, अलहमदुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। तो अदनान, जर्नी की मैं बात करूँ तो एक ना मुझे एक ऐसा अदनान देखने को मिला जो बहुत शाय भी है, अपने दोस्त के नाम पे एकदम से गुस्सा भी आ जाता है, और अगर कोई उस पर आए तो छोड़ता नहीं है ना? हाँ। शाय में इसलिए जो डांस किया था ना। अच्छा, देखो अभी शादी हो गई है, पहले ऐसा नहीं था थोड़ा, अभी तो सोचना पड़ता है ना। हम्म। अभी मैं तो वहाँ पे हूँ शो में, कितने दिन के लिए हूँ, हाँ हाँ। और ओवरथिंक का मसला होता है हम्म। लड़कियों का। तो ये सब चीज़ें अभी केयर करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें, इसी को तो प्यार बोलते हैं। सो स्वीट। और दूसरी चीज़, दोस्ती के लिए हाँ मैं हूँ। और आप बोल रहे हो मेरे तक का, मैं मेरे तक की बहुत सारी चीज़ें लेट गो भी कर देता हूँ। पर आप मेजर मेजर चीज़ें देखो, जो भी शो में हुई है वो मेरे तक का कोई आया तो नहीं हुई है, मेरे दोस्तों तक का है तो फिर मैं खड़ा हूँ, ऐसा हुआ है। हम्म। चाहे वो स्टार्टिंग में वो सपना दीदी वाला मैटर हो, फैज से स्टार्ट हुआ था। फिर प्रिंस ने अ, जब फैजू का नाम ले लिया था एलिमिनेशन में। वो टाइम पे भी फैसू की वजह से हुआ था, क्योंकि हम लोग दोनों के हम्म। टाइम पे, मेरे और फैज के टाइम पे मैंने नहीं किया कुछ, हाँ। तो ऐसा है। तो अदनान शुरू से ऐसे है हाँ या शादी के बाद बदले हैं? शादी के बाद बहुत शांत हो गया हूँ। ये शांत वाला वर्जन है मेरा। मेरे हम्म। बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो पुराने, एक मेरा कॉलेज फ्रेंड जो आया है यहाँ पे, यस। ये तो जो वर्जन को देखा है वो अदनान, और ये अदनान में तो बहुत फर्क है। हम्म। बहुत शांत हो गया हूँ, बहुत सोचने लगा हूँ। पर हाँ, कहीं ना कहीं अदनान तो वही है ना, हाँ। तो वो फटके आ जाता है बाहर और बच्चा होने के बाद और बदले हैं? हाँ, बच्चा होने के बाद भी अभी और सोचता हूँ। जिम्मेदारी बढ़ गई है, पहले तो कैसा माँ बाप थे, भाई था, अभी वाइफ आ गई है, वाइफ के बाद अभी बच्चा भी आ गया। हाँ। तो अब सब चीज़ें, कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा सा उसका वो चेहरा सामने लेके आया था। हम्म। आपको पता है, कल मैं एक ब्लॉग देख रही थी जिसमें आपने बात की कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जब तक हम्म। टेबल पे लाके दो ठीक है, लेकिन बाद में कोई ये नहीं सोचता कि कहाँ से आ रहा है, और खासकर लड़के को लेकर। हम्म। तो लोगों को ये लगा कि आप के फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आपने ये बात कही। अ, चल तो है, सबकी फैमिली में चलते हैं, ये तो घर घर की कहानी है। और आपने बोला कि मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले अपनी जान ले दी, हम्म। अनुराग के साथ हुआ। आपने ये भी लाइन बोली कि तकलीफें मैंने भी देखी पर मैं उससे निकला, मैंने मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान घर से ही टूट जाता है। मानती हूँ मैं ये बात। दुनिया से लड़ लेता है, कितना भी स्ट्रांग रहे दुनिया से लड़ लेता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं रहता ना जब सब चीज़ें कर रहा है जो इंसान, और ऑल ऑफ अ सडन जो लोगों के लिए वो सब चीज़ें त्याग दिया, सब चीज़ें कुर्बान कर दिया, और फिर वही लोग पीछे से सुनने में आता है कि उसके बारे में बोल रहे, तो फिर वो चीज़ें हर्ट करती है। हम्म। तो अदनान रोते कभी? सबके सामने नहीं।
किसकी बात आपको सबसे ज्यादा हर्ट करती है? आपके लिए कौन सबसे ज्यादा मैटर करता है? मेरे लिए तो देखो, मैटर तो सब मेरे फैमिली मेंबर सभी करते थे। अभी मैं पर वो सब चीज़ों को यहाँ पे लाना नहीं चाहूँगा, पर हाँ, मेरे माँ बाप और मेरे भाई मेरे को बहुत मैटर करते हैं, उन लोग की चीज़ें भी मतलब। अब बहुत सारी जगह से बातें ऐसे निकल के आ रही थी, तो वो मेरे इमोशंस उसमें आ गए। बाकी खैर कुछ नहीं है, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया हूँ मैं मेरा फ़र्ज़ फिर भी निभाऊंगा। सो कुछ स्वीट। भी हो, एक औलाद होने का, माँ बाप कुछ कितना भी कुछ भी कर ले, मैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता जो उनका मेरे पे एहसान है। तो सब चीज़ों को साइड में रख के मैं मेरा जो फ़र्ज़ है वो निभा रहा हूँ, और वो मैं निभाऊंगा जब तक का मेरी जान रहेगी इंशाल्लाह। क्या है एक बेटे का फर्ज? बस यही कि उनके दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े रहो, और कोई भी चीज़ जो भी ज़रूरत है उनके उनके लिए खड़े रहो। कोई भी चीज़ की दवा इलाज से लेके ओवरऑल कुछ भी मतलब जिम्मेदारी है वो उठाओ। हम्म। भले ही कुछ भी हो, बात हो ना हो, पर मैं मेरा फ़र्ज़ अदा करूँगा ऐसा। हम्म। अदनान, आपने ना तो वो दौर भी देखा है जब आप बर्फ तोड़ते थे, हुँ। है ना? तो बहुत मतलब तब क्या ही अर्निंग रहती होगी। और अब ये दौर भी है जब आप इंस्टा पे कोलैबोरेशन से भी इतना पैसा कमा लेते हैं, है ना? यस। तो ज़रूरतें तो इंसान की बढ़ती जाती हैं। बेशक। पर हमने हमेशा देखा है अदनान ने अपने आप को मतलब ग्राउंडेड भी रखा है। हुँ। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा भी है तो दिखा रहे हैं, स्ट्रगल में है तो दिखा रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं देखा मैंने अदनान नहीं, को। नहीं। देखो, मैं हर हाल में शुक्र किया अल्लाह का, मतलब ऐसा नहीं है कि आ गया तो घमंड किया, हुँ। तकब्बुर भी नहीं आने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक दिन मिट्टी में सबको मिलना है। और टाइम, जब ऐसा टाइम था जो आप मेरे को बात कर रहे थे बर्फ तोड़ने की, तो वही टाइम पे, ये 2014 के पहले की बात है। ओह! हाँ, 2014 10 में। 10-11 साल। हाँ, और पहले हो सकता है शायद, क्योंकि 2014 तक का मेरे को याद है, मैं कुर्ते पजामे का स्टॉल लगाता था यही रमजान के महीने में, जो लास्ट के 10 दिन रहते ना, उसमें कुर्ता पजामे का स्टॉल लगाता था, और डे वन से केला बेचता था मैं। क्या बात कर रहे हैं? के हाँ, कहाँ पर? धारावी में। अरे वाह! क्या जर्नी है, मतलब तो इंस्पायरिंग। 280 रुपए की जाली आती थी वो टाइम पे, मेरे को याद है, एक जाली में 12 डज़न केले रहते थे। ऐसा याद है, एक जाली पे 100-150 रुपए बचते थे। और केला बखार करके एक जगह थी, धारावी में ही है, साइंस स्टेशन के पास। मेरे घर से वो 1-1.5 किलोमीटर दूर है। हुँ। तो वहां जाता था मैं चल के, फिर वहां से आता था। हुँ। और वहीं से जहाँ पे मैं लगाता था ये केले का स्टॉल, हाँ। गटर का पानी बहता था वहां से, तो तलवे मेरे सड़ गए थे, ब्लीडिंग होती थी पैर के नीचे। तो खड़े-खड़े रह के? खड़े रह के, गटर का पानी बहता था ना, पैर उसमें ही ओह! है, जो ड्रेनेज रहता ना वो सब ओवरफ्लो समझ होता था। गई मैं, हाँ। तो ऐसा, तो वो जो एक साल है 2014 का, वो मतलब पूरी लाइफ की मेरी जो जर्नी है वो एक तरफ, वो एक महीना ना रमजान का वो भूला नहीं जाता, मतलब उसके स्ट्रगल, या कोई ये चीज बोलते हैं ना कि मेहनत, तो मेरे को लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत अगर मैं हटा दूं, हुँ। और वो रमजान का जो एक महीना रखूं, तो नहीं कंपेयर कर सकते उसको। तो कभी ऐसा होता था कि सब छोड़ दूँ, नहीं हो रहा है अब? नहीं, मेरे को तो मजा आता था बहुत, हाँ। बहुत मजा आता था, मेरे को इतना खुशी मिलती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक महीने में मैं कितना कमाया। वो एक महीने में मैं कमा के एक पल्सर 150 बाइक खरीदा, 15-17 हज़ार रुपए की। उसके बाद में घर पे सबके लिए शॉपिंग किया, ठीक ईद है। की, अरे वाह! हाँ, सबके लिए एक एक जोड़ी कपड़े, अम्मी के लिए 2 जोड़ी कपड़े। फिर बाद में सबको, मेरे खानदान में बहुत बच्चे, मैं सबसे बड़ा था, तो पैसे थे, कमाया था, तो मेरे को ऐसा था कि ईद ही दूंगा। तो याद नहीं मेरे को कितनी, पर हाँ मैं पूरे घर में सबको ईदी दिया, सब चाचा बुआ के बच्चे लोग को सबको ईदी बांटा, दोस्त लोग को पार्टी दिया। पर फिर भी वो पैसे इतना खर्चा करने के बाद, बकरा ईद तक का, मतलब बकरा ईद 2 महीने बाद आती है ईद के, हाँ। 2 महीने बाद तक का चल रहे थे, बरकत इतनी थी वो पैसे। और आज देखो, एक एक दावत तो इफ्तारी की 2-5 लाख की बिल बन जाती है। हाँ। क्या बदला है? कुछ नहीं, बस लोगों की ज़रूरतें बदल गई अब? वक्त के साथ शौक बदल जाते हैं, हुँ। लाइफस्टाइल बदल जाती है। और अभी भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रिच लाइफस्टाइल, लग्जरी, ये वो, मेरे को ऐसा उतना कुछ खास शौक नहीं है। मेरे को यही है कि अभी तो बच्चे आने के बाद, शादी होने के बाद, तो मेरे जो कपड़े के भी शौक है वो भी मर गए। हाँ। अभी तो मैं कुछ भी जो मिलता है वो ऐसे पहन के आ जाता हूँ, पहले बहुत लाउड कपड़े पहना करता था मैं, बहुत ही, मतलब दूर से ही देख के लगे हाँ ये अदनान आ रहा है भीड़ में,
ऐसे अच्छा। कपड़े रहते थे। तो यही है कि अभी ऐसा है कि पूरा सब चीजें अभी फैमिली के लिए करना है। फैमिली के लिए क्या कर सकते हो बस। आप सारे शौक मतलब भाभी के लिए पूरे होते हैं। भाभी बच्चे घर पे। तो फिर लाइफ कब बदली आपकी? लाइफ बदली मतलब सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हाँ, हो? मतलब फिर कब वो दौर आया जब आपको लगा अब केले बेचने की जरूरत नहीं है? नहीं केला तो मैं 2014 15 16 ये 3 साल ही बेचा हूँ। अच्छा। हाँ फिर 17 से मैं जॉब पे लग गया था। क्या? बोरीवली में एक ऑफिस थी। फॉर्मल पहन के जाता था मैं। एयरटेल में रिलेशनशिप मैनेजर था मैं। अच्छा। हाँ 14,000 सैलरी थी। अंधेरी में 100+ कंपनीज रहती थी जिसमें से डेली 8 से 10 कंपनी में विजिट करना रहता था। हम्म। तो बैग लेके निकलता था। स्टेशन पे भी वेट करता था जब आराम करने का मिलता था टाइम। फिर हम्म। धूप में इधर उधर जाओ। फिर शाम को कार्टून। अच्छा। गैंग से मिलने अपनी हाँ। टीम 07। यस। कब से हैं आप लोग साथ? ऐसे तो दोस्ती चालू हुई थी 2012-13 से। हम्म। फैसू मेरा क्लासमेट था। 11th की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ तो जूनियर कॉलेज। जूनियर कॉलेज 11th में मैं कॉलेज। अभी मैं बॉयज स्कूल से पढ़ा हूँ। हाँ। तो वो एक अलग ही माहौल था लड़कियों के साथ। वो टाइम पे भी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा शर्मीला था। तो मैं फैसू को देखता था फैसू के साथ भी वही टाइम से आसपास थोड़ा लड़कियां रहती थी। और मेरे अच्छा, तब से हाँ फैजू इतने हाँ पॉपुलर थे? हाँ पॉपुलर क्या मतलब एक गुड लुकिंग था। हाँ फिजिक हाँ, थी। तो पॉपुलर। लोग बात बात लड़कियों कर। में हाँ पॉपुलर। लड़कियों में मतलब ऐसा था। और वही टाइम पे फिर मेरे से भी लड़कियां दोस्ती करती थी पर मैं थोड़ा सा शाय था। तो हम लोग हम्म। दोनों एक दूसरे को देख के हाथ दिखाते थे खाली दूर से देख के और ये वाली दोस्ती थी। हाँ। फिर FY बीकॉम में जब आए तब फैसल हम लोग के साथ प्रॉपर बैठने लगा। और उसके बाद फिर मेरे को पता चला हसनैन भी मेरी कॉलेज में ही था। हम्म। और मेरे को हसनैन से दोस्ती के बाद मालूम पड़ा कि वो मेरा रिलेटिव है। ओह। हाँ। तो फिर हसनैन की एंट्री। फिर 2014 या 15 में हम लोग पिकनिक जा रहे थे। तो सद्दू मेरे से इंस्पायर होता था वो टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे फेमस था। मैं 2015 में अगर 50 के फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात थी वो टाइम पे। ऑफ 2015 कोर्स। में इंस्टाग्राम पे 50,000 और फॉलोअर्स तब थे। खरीदे नहीं जाते थे ना? खरीदे नहीं जाते थे तब। तो वो टाइम पे मैं कॉलेज में ऐसा था कि मैं बाइक पे स्टंट्स करता था पहले। हाँ। जो कि नहीं करना चाहिए अभी। बहुत गलत है पहले समझ नहीं थी। और वो सब चीज़ों की वजह से बहुत कॉन्सिक्वेंसेज भी बेयर करना पड़ा। वो सब वीडियोस अभी बीच में वायरल करवा के फिर FIR वगैरह हो गया था जिसके से मैं जेल वेल जा चुका हूँ। 3 दिन लॉकअप काट चुका हूँ तो वो सब चीज़ें बहुत गलत है। पहले की चीज़ें थी। हम्म। तो सद्दू भी मेरे से इंस्पायर होता था। हम्म। सद्दू एक शॉप पे बैठा था सद्दू से मेरी दोस्ती नहीं थी पर मेरे को मालूम था ये लड़का मेरी चीज़ें देख के कॉपी करता है। अच्छा। तो मैं जिम भी जाता था फिर वो जिम के वीडियोस और बाइक के वीडियोस डालता था। हाँ। तो मेरे को अच्छा लगा वो कि वो भी अच्छा कर रहा है। तो मैं उससे मेरे को पता था कि उसका उसके रिलेटिव में बस का ट्रैवल एजेंसी है। तो हम लोग कॉलेज से पिकनिक जा रहे थे। हम्म। तो मैं सोचा कि उससे मिल भी लेता हूँ उसको अप्रिशिएट भी कर दूंगा साथ ही साथ उसके थ्रू अगर बस बुक हो जाएगी तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर मैं गया उसके पास उससे बात किया उसको अप्रिशिएट किया फिर मैं बोला फिर मैं आया अपने मुद्दे पे मैंने भाई वो बस का करा दो जरा। हम्म। तो उसने कराया अच्छा डिस्काउंट में। हम्म। एक 38-40 सीटर बस थी जो उसने 6,500-7,000 में डन कराया था। अरे ये वाह। जो मेरा दोस्त बैठा है ये भी था उसमें। तो जैसे बच्चे लोग को लेके आते हैं ना अटेंडेंस हाँ लेके हाँ हाँ। मैं वैसे इन लोग सबको मैं लेके गया पिकनिक। तो मैं सद्दू के थ्रू हुआ था बुकिंग तो मैं सद्दू को ही बोला था आ जा भाई तू भी। हम्म। तो वो सद्दू का डे 1 था। अच्छा। हाँ सद्दू बैठा था कंडक्टर वाली सीट पे। क्योंकि सब कॉलेज वाले थे वो शर्मा रहा था। फिर वो वहां पे जाके वाटर किंगडम जाके फिर थोड़ा खुला। फिर लास्ट में एंट्री हुई फैज की। ओह, तो फैज आपकी टीम में आने वाले? फैज हाँ शिफा थी मेरे ग्रुप में अभी भी है दोस्त। तो लड़की जो लड़की हाँ। वो फैज की मतलब फैज का उसका रिलेशन था। तो उसके वजह से फैज इंट्रोड्यूस हुआ और फिर हम लोग सब साथ में कंटेंट बनाने लगे ऐसा हुआ। हाँ हाँ, अभी शिफा नहीं है आपके ग्रुप में? है ना ग्रुप में है अभी हम लोग का सॉन्ग भी सॉरी। आया एक अल्लाहू अल्लाहू। अभी ओह। कल ही उसका लॉन्च था इधर पे हाँ कंट्री क्लब में। हाँ हाँ। बहुत सारे क्रिएटर्स है इसमें। ओके। एक 10 क्रिएटर्स हैं होंगे शायद अप्रोक्स। और हम्म। दानिश दवर 2 बड़े नाम हैं अरे जो वाह। लोग नाथ ख्वां हैं जिनकी बचपन से हम लोग नाथ सुनते आए।
अब वो नात, वो अल्लाह जो डिवोशनल सॉन्ग है वो गाए, अरे वाह, हम लोग उसमें फीचर है। वाओ, वेरी नाइस। तो आप में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन हुआ? आपको लगता है कि पॉपुलैरिटी? फैसल है, नो डाउट। अभी तो फिलहाल फैसल है। स्टार्ट, मिस्टर फैजू मतलब? हाँ मिस्टर फैसू, सभी है अपनी अपनी जगह। हाँ। एट प्रेजेंट मिस्टर फैसू तो ग्रुप में छोड़ो, ऑल ओवर वर्ल्ड है अलहमदा, और हम लोग को प्राउड फील होता है, कि खुशी होती है कि हमारा जेलेसी भाई, फील नहीं होती? कंपटीशन फील नहीं होता? हमारा भाई है ना। उल्टा अभी देखो, जेलेसी फील होती तो फिनाले में जो झगड़ा हुआ इतना बड़ा वो नहीं होता। हाँ। फिनाले का आपको पता है कुछ? यस यस, अभी तो देखा हमने एपिसोड। हाँ। और वो भी पता चला कि जो बैक स्टेज हुआ था हम्म। आपके और प्रिंस के बीच में, और फैजू की वजह से हुआ था वो। अगर मेरा, हालांकि मैंने ये भी सुना कि आपने युविका को कुछ बोला था। नहीं नहीं, भाभी से तो मेरा एक भी बार मैंने कुछ भी नहीं हुआ मेरा भाभी से। फिनाले वाले दिन की जो तो आप बात कर रहे हो, वो इस वजह से हुआ कि फैसू परफॉर्म कर रहा था। हम्म। जब उन लोग के अलायंस वाले परफॉर्म कर रहे थे, तब हम लोग चुप थे। जब फैसू परफॉर्म कर रहा था, तो उन लोग सब चिल्ला रहे थे, हम्म। जिसमें से दो जन का तो चेहरा में प्रॉपर देखा, विक्रांत और प्रिंस। और ओह। फैसू बीच क्लास में हाथ जोड़ के ऐसा रिक्वेस्ट किया, बोला भाई प्लीज मत करो ना। तो मेरे को खराब लगा, और जेलेसी होती तो मैं उसके से लड़ता नहीं। फिर मैं वहां पे उन लोगों को पहले रिक्वेस्ट किया, मैं भी रिक्वेस्ट किया, मैंने भाई मत करो ना प्लीज ये वो। फिर भी लोग कर रहे थे। अब टास्क लेट परफॉर्म हो रहा था इन लोग की वजह से। अगर इन लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं करते तो फेसबुक कब का कर दिया होता, हम लोग हम्म। गाइड करते तो। मेरी हटी थी, मैंने उठ के बोला इन लोग को, मैंने जितने चिल्ला रहे थे ये करके मैंने डांटा, वहां पे कुछ बोला, भड़का। तो उन लोग वहां पे कुछ रिएक्ट नहीं किए। विक्रांत वहां से छू हो गया। विक्रांत को मालूम था कि अदनान अभी फटेगा, क्योंकि एक बार और हो चुका था कुछ एपिसोड पहले, हम्म। मेरे एग्जिट से पहले। तो उसको मालूम था कि अदनान की बहुत हटी हुई है, तो विक्रांत भाग गया। हम्म। बचा प्रिंस। अब प्रिंस बैठा है, सब उसके शूटर लोग के साथ में ऐसे सब बैठे साइड आसपास। तो मैं वहीं पे बीच में गया उन लोग के। मेरे को नहीं हो रहा था कि गुस्सा आ रहा था कि यार फैसल इतने सारे शोज किया है और आगे तक का पहुंचा है, रनर अप रहा है, पर जीता नहीं है कोई भी शो। और ये शो में फिनाले तक का आया है, और उसके हाथ में ना छाले, ये जो होते ना छाले, ये फट गए थे, अंदर की पूरा गोश्त दिख रहा था। फिनाले के पहले कुछ टास्क की वजह से उसके हाथ में ऐसे सब हो गया था। तो मेरे को दिखाया वो, जब मैं एंट्री मारता तो दिखाया। तो मैं दिल से ये चाह रहा था कि मैं तो हूं नहीं, और इसकी जर्नी इतनी अच्छी रही है और इतने सारे शोज किया है, जीता नहीं है। तो मैं दिल से मैं चाह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि ये जीते, ऐसा था। हम्म। पर फिर यही हुआ कि मैं भड़का यहाँ पे। मैंने फैसल, मैं जितने चिल्ला रहे थे ना, मन कर रहा था उन लोगों का गला दबा दूं। मैं जोर से बोला जानबूझ के उन लोगों को सुनाने के लिए, तुम अगर नहीं चिल्ला रहे थे, तुम अगर नहीं कर रहे तो तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। हम्म। तो ये 5 सेकंड तो हैंग हो गया। 5 सेकंड बाद इसने कुछ बोला मेरे को, तो मैं भी इसके ऊपर चार्ज हुआ कि क्या तेरा नाम लिया क्या मैं, तू चिल्ला रहा प्रिंस पे। था। हाँ। तो ऐसा हुआ, फिर फैज बीच में आया, फिर हाँ। जो चीज और हुई मैंने हुई। सुना कि वहां पे क्रू भी आ गया था आपको, दोनों सबको अलग करने के लिए थोड़ी देर के लिए शूटिंग भी बंद हो गई थी। यस, सब चीजें हुई बहुत। क्रू नहीं होते तो बहुत कुछ होता था। पर क्रू की वजह से सब कंट्रोल में आ गया। क्रू बहुत अच्छे है। हम्म। 50 के पीछे 500 लोगों की टीम थी, जितने एक एक माइक से चेंज करने वाले से लेके जितने भी लोग थे, सब बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत मेहनती थे। हम्म। तो उन लोग सब बेचारे लोग अंदर तक का है। पहली बार शो में ऐसा हुआ हम्म। कि वो जब झगड़े के बाद अंदर हम लोग वापस महल में गए, तो हम लोग के साथ मास्क पहन के क्रू वाले भी थे, कि कहीं कुछ हो ना आगे। ओह, मतलब इतना बढ़ गया था झगड़ा? वहां कैमरा था नहीं इसलिए एपिसोड में तो कुछ दिखा नहीं, हाँ, क्योंकि आप वहां लोग नहीं सब था, वहां पे, अंधेरा हाँ, था। हाँ, एक्स एपिसोड सारे लाइट्स एक्स भी नहीं थी। कॉन्टेस्टेंट बैठे थे ना फिनाले से हम्म। पहले। तो अदनान, इस शो की भी जर्नी की अब मैं बात करूं, तो आपने सोचा था पहले दिन से इस तरीके से मैं टारगेट बनूंगा? आप और फैज, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप लोग शुरू से टारगेट तो थे ही कि 007 टीम को निकाल ओनली तोड़ना जीरो है। सेवन हाँ सॉरी। जेम्स बॉन्ड बना दिया आप। मैंने तो जेम्स कि 07 टीम को जो है तोड़ना है। हाँ। तो देखो, हम लोग को मालूम जैसे ही पढ़ा ना, हम लोग को समझने में गेम 3-4 दिन लगा हम्म। कि ये अलायंस कितना इंपॉर्टेंट है। पर फिर यही मैं भी प्रिपेयर्ड हो गया था, जैसे जैसे लोग छट रहे थे, मैं भी प्रिपेयर्ड हो गया था कि आगे चल के अलायंस वाला, सामने वाला अलायंस अगर स्ट्रांग रहेगा तो तू कभी भी जा सकता है। तो मैं प्रिपेयर्ड था, और मेरे को कुछ ऐसा वो नहीं था। तो बस जितने दिन रहा मैं मजे से था, और जो था मैं दिल से किया, मैं कुछ भी फेक नहीं किया कैमरे में। जो भी झगड़े थे मेरे, मैं पर्पसली नहीं किया। सपना जी के साथ भी हुआ था वो भी आपका? हुआ था, फिर एक ही दिन में हम लोग की मांडोली हो गई।
अभी तो दीदी है, सपना दीदी का खास एकदम। हम हाँ। लोग का ग्रुप भी बना हुआ है बिल्ला शॉट। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे, ग्रुप। हाँ। कौन कौन है बिल्ला शॉट में? बिल्ला शॉट में है मैं, फैसल फैज, रजत कटारिया, अर्चित लक्ष्य, सपना दीदी, अर्चना, आरुषि। आरुषि भी है, और वंशज है, मैक्सटन है, अरे वाह। और कौन है? सॉरी मैं किसी को भूल रहा हूँ तो, पर है मतलब ये वाले अलायंस के सब है, वो अलायंस के भी कुछ लोग हैं। अच्छा। हाँ। आरुचि आपने नाम बताया है। एक तो आरुषि नाम लिया, जानवी है, जानवी भी है। हाँ, हाँ। अर्चना का नाम तो लिया ना। हाँ। हाँ। तो ओके। ऐसे तो इस बिल्ला शॉट में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है? सभी एक्टिव रहते हैं ऐसे तो। सबसे ज्यादा वीडियो कॉल तो सपना दीदी के आते हैं। हाँ। और सभी सभी अपने अपने हिसाब से कॉल करते हैं, हम्म। जब भी ज्वाइन करो तो 4-6 लोग तो बात करते ही रहते हैं ऐसे। आपने तब फैजू के लिए एक और लड़ाई हुई थी प्रिंस के साथ आपकी जो हुई थी, जब उसने उसको नॉमिनेशन में डाल दिया था। हाँ हाँ। आपको खुद के लिए बुरा नहीं लगा था? फिर उसके बाद नहीं, उसने बोला गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। क्या हुआ था ना, आपको मैं उसके एक दिन पहले का बताता हूँ। एक दिन पहले मेरे हम लोग के साथ में डेंजर जोन में सिद्धार्थ था। हाँ। अब सिद्धार्थ था, और अच्छा हुआ वही टाइम पे यूडी और सपना दीदी दोनों भी थे। हम्म। वहां पे सिद्धार्थ बताता है, वो देख रहा है जब स्क्रीन पे कि विक्रांत उसके पीछे क्या क्या चीजें कर रहा है उसके बारे में। तो सिद्धार्थ भी तब मेरे को बताया, उससे पहले नहीं बताया कि वो मेरे बारे में क्या, हम लोग के बारे में क्या सोचता है। तो वो हम लोग को बताया कि भाई विक्रांत तुम लोग के बारे में ऐसी ऐसी थिंकिंग रखता है कि तुम लोग एक कम्युनिटी से आते, एक रिलीजन से आते हो, उसको जवाब देना पड़ेगा बाहर, इस वजह से वो तुम लोग के साथ खेलता नहीं है। प्रिंस इसको घुमाने की कोशिश किया कि वो ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था, वो ये कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि तुम लोग गाली देते हो। हम्म। तो आप वही वाला झगड़ा अगर आप देखोगे तो शिवेत खड़ा है वहां पे सामने, और भी लेडीज है, लड़कियां हैं। शिवेत हम्म। बोल रहा है कि डैश में डंडा डाल के घुमा दूंगा। तो क्या उन लोग गाली, वो गाली नहीं है? हम्म। या प्रिंस का भी गाली नहीं दिया शो में? हम्म। हम लोग ऐसे देखेंगे तो मैं बहुत कंपैरेटिवली, उन लोग तो बात बात में गाली देते थे। करण पटेल भाई बहुत अच्छे हैं दिल के, मगर उनकी तो बात ही चालू होती है गाली से। मतलब वो मीन नहीं करते पर उनकी हैबिट है। तो ये तो बोलना वो ही नहीं है कि तुम लोग गाली देते हो हम्म। तो ये वजह से तुम लोग से बात नहीं करते, ये कोई सेंस ही नहीं है। जबकि उन लोग के अलायंस में जितनी गाली देते थे उतनी हम लोग के अलायंस में नहीं देते थे। हम्म। तो फिर वो झगड़ा भी हुआ, आप देखे थे। मैंने देखा था ना, मैंने अभी तक सारे एपिसोड देखे हैं, बस ये 2 हाँ, एपिसोड छोड़ के तो कल वो के। उसमें सिद्धार्थ ने ये बताया कि ये जो मैं आपको बताया ये सब चीजें, उसके ये बाद एडिट कर दिया गया है शायद। देखो ये नेशनल टेलीविजन पे इतनी बड़ी चीजें बताना हम्म। अभी नहीं ठीक है। 1-1.25 घंटे का भी एपिसोड आता है, हम लोग कितना चीजें दिखा पाए। हाँ हाँ, ट्रू। तो लोग घर के भी पूरे लोग ना सब मेरे को ही गलत समझ रहे थे कि अदनान ने गाली दिया, अदनान भड़का। सबको मुद्दा मिल गया है। मैं भड़का तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ था। हम्म। क्योंकि मेरे जो शक था एक दिन पहले जो सिद्धार्थ ने बोला है, वो यकीन में बदल गया ना। समझ अब गई मैं। इतने सारे लोग हैं। बाकी लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, पर आपको वो बात हाँ, पता थी इसलिए आप कनेक्ट कर पाए कि क्यों वो कर रहा है ये। मेरा और फैज का तो मैं एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम लोग हाँ। को तो आना ही है, और हम लोग दोनों में से तो एक तो जाना ही है। मेरे हाँ। को टेंशन था ही नहीं मेरा। पर फैसू के लिए मैं थोड़ा सा था प्रोटेक्टिव कि वो नहीं आया डेंजर जोन। तो हम्म। मैं भड़का ना जब, उसके बाद उन लोग फैसू का नाम हटाए। हाँ, अब आप मालूम है ना। सोचो उसने कि उनके वो बाद चीज ही नहीं होती, उठाया। फिर जब मैं ये मुद्दा निकाला, फिर भी आगे चल के अंदर भी जब डेंजर जोन से लेके आया गया, तो वहां पे भी ना सब बोल रहे थे कि अदनान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो सीनियर एक्टर है। हाँ। तो ये सीनियर जूनियर नहीं होता मेरे हिसाब से। आप एक शो में आए हो, तुम हम्म। भले ही कोई शो के गैंग लीडर हो, पर यहाँ पे शो में एज अ कंटेस्टेंट आए हो तो तुम कंटेस्टेंट हो। यस। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तुम और इतनी नैरो माइंडेड थिंकिंग का कोई लोग आएगा तो उसके हम्म। ऊपर मैं आवाज उठाऊंगा, ये मेरा उठाऊंगी। प्लेटफॉर्म है भाई। वहां पे यस। चीजें कट हो गई, ब- पर जो चीजें हर्ट करी है बहुत अच्छा है कि आपने आवाज उठाई। लोगों का परसेप्शन, क्योंकि भाई हम लोग इंडिया में है और इंडिया की खूबसूरती यही है कि यूनिटी इन ट्रू। डाइवर्सिटी। ट्रू। अभी रजत लोग को भी देखेंगे और आप हम लोग को भी देखोगे तो हम लोग दोनों भी कंप्लीटली अलग कम्युनिटी, अलग रिलीजन, अलग माइंडसेट के लोग हैं। हाँ। पर सभी वही जमीन से उठे हैं, और हम्म। सभी मतलब ये सब चीजें नहीं रही है, ये बहुत आगे बढ़ गए। 2026 में चल रहे हैं हम लोग। मतलब आप लोगों ने अपनी सोच को आगे बढ़ाया है, हाँ, आप आगे बढ़े हैं। मतलब मैं तो देख रही थी कि लवकेश और आपका तो
टसल था। अरे मैं खुद और जाने से पहले मुझे रजत ने कल बताया कि फोन किया था, देख मेरा लवकेश का है, बीच में मत आना, कहते अंदर आने के बाद पता ही नहीं लगा ऐसा कुछ कि था दोनों का, बहुत नेचुरली सबकी हाँ दोस्ती हो गई। हाँ, मैं रजत को कॉल, रजत बताया कि मैं कॉल किया था उसको। हाँ, तो मुझे लगा था कि लोकेश करेगा, क्योंकि उसको जब मौका मिल रहा था तो बिग बॉस में उसने किया था। तो मैं रजत को मैं पहले ही बोल दिया था कि भाई देख, हाँ। मेरा कटारिया, रजत और मेरी बातचीत थी तो हम लोग दोनों बता रहे थे कि कौन कौन खास है हम लोग के। तो रजत बोल रहा था कि मैं तो, मेरे तो इसको ऐसा 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 है, सोच के आया हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, पर सामने से ऐसा कुछ हुआ तो फिर हाँ। देखूंगा। तो मैं भी बोल रहा था, मैंने देख फिर कटारिया और मेरा भी होगा तो तू बीच में आना नहीं। हाँ। पर अंदर जाने के बाद यही है ना, 24/7 आप उठ रहे बैठ रहे हो, खा रहे पी रहे हो, हम्म। और जो परसेप्शन था वो चेंज हो गया। हम्म। जैसे लक्ष्य और अर्चित ने मेरे को बहुत गंदा ब्रूटल रोस्ट किया था पहले, यस। कंट्रोवर्सी के टाइम पे। अब अंदर जाने के बाद उन लोग से इतना पॉजिटिव वाइब आया, उन लोग भी मेरे को जानते नहीं थे तो किए। अभी वहां पे जान के आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे एग्जिट पे सबसे ज्यादा रोया लक्ष्य। हम्म। मैं शॉक था, मतलब मैं बाहर निकल के हंस रहा हूँ कि ये क्या शॉट था, कि हम्म। फैसू भी था सैड, हम्म। पर कटारिया की भी आंख भर आई, लक्ष्य भी रो रहा है। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि ये शो के जरिए से इतने प्यारे प्यारे दोस्त कमाए मैंने। सोचिए ये भी तो मतलब इन लोगों को सब बोलते हैं कि अपने रिलीजन को लेके काफी कट्टर है, लेकिन देखो, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सब दोस्त यार हैं, तो वो। रिलीजन रिलीजन एक अलग चीज है, दोस्ती यारी एक अलग चीज है। यस। इसको पहली बात तो ये सब चीजों को, ये सब सोशल मीडिया पे लेके आना ही नहीं चाहिए। सबका बिलीफ, सबका फेथ उसके साथ जाएगा मरने के बाद। आप किसी की कब्र पे नहीं जाओगे, आप आपके चीजों के लिए अकाउंटेबल आप खुद रहोगे। हम्म। तो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या रिलीजन फॉलो कर रहा है, अनटिल अनलेस तुम किसी दूसरे रिलीजन को तुम उल्टा नहीं बोल रहे हो, तुम करो ना अपना ठीक, फॉलो करो। और उससे अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अगर हम्म। कोई अपना रिलीजन फॉलो कर रहा है या प्रमोट कर रहा है, ठीक है, सबका अपना एक है अकीदा, एक फेथ है, एक प्लेटफॉर्म है, तो वो फॉलो करेगा, वो करेगा चीजें। हम्म। पर उसमें भी ऐसे माइंडसेट के लोग जब शो में आ जाते हैं, तो जब मैं आवाज उठाया वो टाइम पे करण पटेल भी उन लोग के लाइन से था। करण पटेल मेरे को आके बोलते हैं भाई कि भाई, बोले पक्का तू इतनी बड़ी बात बोल रहा है, सच है? मैं बोला भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और अच्छा हुआ मैं वहां पे बोला कि मैं, ये दो बड़े ऐसे नाम थे जो लोग झूठ नहीं बोले, यूडी मैम और सपना दीदी। तो मैं बोला इन लोग दोनों से पूछ लो, सिद्धार्थ ने बोला। फिर सिद्धार्थ ने भी उठ के सबके सामने कन्फ्रंट किया। तो मेरे को करण भाई बोले कि बोले अगर ये ऐसी माइंडसेट का है ना तो उसको मैं निकालूंगा बाहर। अच्छा। अब वहां पे प्रिंस ने ये नहीं बोला, अगर तुम गलत को गलत नहीं बोल रहे हो इसका मतलब तुम गलत का साथ दे रहे हो, हाँ। कहीं ना कहीं कम तुम्हारा भी से कम माइंडसेट। करण पटेल आपके साथ खड़ा रहा। करण पटेल प्रिंस के सामने बोला मेरे को, प्रिंस को भी बोला कि अगर ऐसा ऐसा है तो अपन ऐसा करेंगे, तो वो टाइम पे प्रिंस ने कुछ भी नहीं बोला। हम्म। तो मैं बाद में प्रिंस को बोला, प्रिंस ने वैसे माफी मांगा उसी में, फैस के एग्जिट के बाद प्रिंस मेरे को आके हाथ पकड़ के मुझसे माफी मांगा, कि जहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ते थे ना, वॉशरूम से आएंगे तो जो सोफा है, ओके। हम्म। तो वहां पे मेरा हाथ पकड़ के बोले बाय, जो भी चीजें शो की शो तक, सॉरी कुछ बुरा लगा हो तो। हम्म। मैं बोला यार, जो गलत को गलत नहीं बोल रहे, बाद में शो में पहले बोल रहे बाहर आके मारेगा, ये करेगा, घर में घुस के मारेंगे, फिर आके सॉरी बोल रहे हैं। अब वो हम्म। चीज भी दिखाई नहीं, हम्म। वो चीज दिखाते तो शायद मैं वो वीडियो नहीं बनाता था जो मैं बाहर आके बनाया। बाहर आके बनाया आपने, हाँ। उसमें ऐसे लग रहा है कि मैं डर रहा हूँ, मैं ठस रहा हूँ। हाँ। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, अल्लाह के अलावा मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और वो भले ही कुछ भी किया रहेगा शो में, मेरे को अभी भी दिल में कुछ ऐसे ग्रजेस नहीं है, कुछ फीलिंग नहीं है। बस यही है कि बहुत कुछ चीजें बहुत नेगेटिव लगी थी। बाकी और मेरे से किसी से घर में हुआ नहीं, सामने वाले लाइन से भी सबसे अच्छी थी मेरी। आपको पता है फैजू ने विक्रांत से माफी मांगी थी। मेरे को बहुत गलत लगा वो चीज, पर यही है ना, मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है। जैसे 5 उंगली, इससे पहले भी मैं बोल रहा हूँ कोई तो इंटरव्यू में, 5 उंगली बराबर नहीं होती। फैसल का वो पोलाइट नेचर है, वो दोस्ती में क्या दिखाया, सामने से आके अपोलोजाइज कर रहा है, ये उसका दोस्ती निभाने का तरीका है। मैं कैसा हूँ, दोस्त तक आया तो फोड़ दूंगा, ये मेरा दोस्ती निभाने का तरीका है। तो सबका दोस्ती निभाने का तरीका ये प्यार ही है, जो बस अलग अलग फॉर्म में दिखता है लोगों को। ट्रू 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 ट्रू। तो आपने बाद में आके फैजू से कॉन्फ्रेंट नहीं किया? बोला मैं उसको, मेरे को मालूम पड़ा, तो मैं उसको बोला, मैं माफी क्यों मांगा, हाँ। मैं उतना कुछ गलत नहीं बोला। हाँ। मैंने 2 वर्ड यूज किए थे, पर वो उतने गंदे नहीं थे जितना उन लोग ने बात किए थे। उन लोग जितने गाली दिए थे उसके हिसाब से चू वर्ड मैंने यूज किया था, वो उतना बड़ा नहीं है। फिर एक और
मैंने डैश फट्टू बोला था, तो हम्म। ये दो वो बोला था मैंने, तो ये उतने बड़े नहीं थे जो चीज उन लोग बोले थे नेशनल टेलीविजन पे, सब हाँ म्यूट करना पड़ा उन लोग के, तो कितनी चीजें। हाँ, और सबसे बड़ी बात है जो उनका एटीट्यूड था आप लोगों की तरफ, उसको झेलना, उस माहौल में रहना, और पता चलने के बाद वो चीजें ज्यादा हर्ट होती है, क्योंकि आप हाँ सबको, आप लोग तो एक प्लेटफॉर्म पे सबको गिन रहे थे ना, बराबर, कि हम सब एक ही जगह पे हैं, सब एग्जैक्टली। अमान है ना। अब उसमें सीनियर एक्टर, जूनियर एक्टर, तो जूनियर की क्या डिसरिस्पेक्ट करने का, मेरे को तो ऐसा नहीं सिखाया। वंशज भी कहीं कहीं थोड़ा सा बेचारा रूप था, छोटा है अभी, उम्र के साथ समझ जाएगा, मगर जो वो बोला ना कि वो सही है, मतलब कि आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। मेरा ऐसा है, आप एक करोगे तो मैं 10 करूंगा, चाहे वो इज्जत हो या नफरत हो। नफरत एक हद तक का इग्नोर करूंगा, फिर जब पारा सर से ज्यादा ऊपर जाता है हम्म। तो फिर एक्शन का डबल रिएक्शन आता है। हम्म। पता है फैजो के पास आप जाकर बोले भी थे कि मुझे तेरी बात अच्छी नहीं लगी, तूने सबके सामने बोला, तो उसने बाद में आपको माफी भी मांगी ना, नहीं मेरा ये हाँ मतलब नहीं था, ऐसा हाँ, नहीं अभी था। यही तो दोस्त की खूबसूरती है, एक अच्छा दोस्त जो रहता है। बुरा तो बहुत लगा था मेरे को, और पर मैं फैसल को ये भी बोला था कि मैं फैसल उसको क्लियर कर रहा था, तो मैं बोला वो सब छोड़, हाँ तू मुझे खाली ये बता, तू मुझे जानता है, हाँ। ये चीज तेरे अलावा मुझे कोई और ऐसा बोला रहता तो मैं वो इंस्टेंटली मैं क्या करता। तो बोला हाँ मैं मानता हूँ। मैंने बस खत्म कर, मैं बोला मेरे दिल में रखा नहीं, मैं आके बस शेयर किया, और वो भी समझा। इसी वजह से हम लोग की दोस्ती इतनी पुरानी है और अभी तक चल रही है, इंशाल्लाह आगे भी चलेगी इंशाल्लाह। मैं ना हमेशा ये सोचती हूँ, इतने सालों से दोस्ती चल रही है, कभी इस दोस्ती में कभी दरार नहीं आई, कभी कोई नाराज होके ग्रुप एग्जिट कर गया हो? हाँ, एग्जिट मैं ही किया हूँ गुस्से में, मतलब कोई प्लान व्लान में इन लोग सबको लेके चलना, मतलब ऐसा ग्रुप को, हाँ। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। अच्छा। हाँ, तो कहीं कहीं मेरा कमिटमेंट रहता था जहाँ इन लोग नहीं आते थे, इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग ग्रोइंग स्टेज में, तो मैं गुस्से में लेफ्ट कर देता था कि मैं मतलब सबको लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें से एक, अभी एक तो हसनैन की बात करेंगे तो हसनैन तो ऐसा हम लोग को धोखा दिया है। एक बार हम लोग का जोधपुर में इवेंट था, तो इवेंट के दिन मैं हसनैन को उठाने उसके घर पे गया हूँ, तो फोन नहीं उठा रहा, फिर उसके अब्बा उठाए, बोले वो नहीं आएगा, एडवांस आ गए, टिकट हो गई है सब। हाँ। तो मैं घर पे गया, तो उसके अब्बा बोलता है ये सब काम नहीं करने का है हसनैन को, ये वो ऐसा वैसा करके। मैं बोला हसनैन, मैंने भाई टिकट निकल गई है, बोले अभी क्या करूँ, बोले कुछ नहीं, जाओ तुम लोग। तो स्टार्टिंग में मतलब ऐसा था कि हम लोग के घर वाले लोग को नहीं समझ में आ रहा था ये सब चीजें क्या है क्या नहीं, फिर धीरे धीरे समझे जाने, और अब खुश है सब। तो अभी पूरी टीम क्यों नहीं गई, खाली 3 क्यों गए? मैंने सुना था कि सब जाने वाले थे। सबसे बातचीत हो रही थी, जैसे कि मैं हसनैन का नेचर बताया, वो भाई साहब थोड़ा सा मस्त मौला इंसान है, उसकी उसकी फजर ही असर में होती है, वो थोड़ा लेट उठता है, लेट रिस्पॉन्ड करता है, मतलब एटीट्यूड वाला कुछ शॉट नहीं है, समझ गई मैं, हाँ। वो अपनी अपने जिंदगी में मस्त रहता है। मस्त मौला हाँ, इंसान। एटीट्यूड के वजह से फोन नहीं उठाना ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता, नहीं हाँ। रिस्पॉन्ड करता है, तो बराबर उन लोग की बातचीत नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया। ओके, और जो 5th मेंबर है आपका? सद्दू, या। सद्दू भी बात चल रही थी, पर मेरे को भी नहीं मालूम पड़ा फिर क्यों एंड मोमेंट पे, मेरे भी कॉन्ट्रैक्ट सब एंड मोमेंट पे हुए। हाँ, मुझे पता चला 2 दिन पहले किया ना आपने। हाँ, और मैं यस। वो वजह से मना भी कर रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि 30 तारीख को जाना होगा, और हाँ 25 को ही चले गए थे। हाँ। और क्या है ना, 3 3 घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, तो मतलब घर का वो पिलर, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं बताया था, तो घर का ऐसा वो पिलर हूँ कि जिसको सब चीजें, अभी मैं जा रहा हूँ महीने भर के लिए अगर कोई शो में जा रहा हूँ, तो मेरे को सब चीजें, 3 3 घर है, रेंट है, सब चीजें है, सैलरीज है, सब जो भी काम करने वाले हैं, सब मेरे को सब चीजें सेग्रीगेट करके सब कर सॉर्ट करके जाना पड़ेगा ना। तो एंड मोमेंट पर रहता, वो ऐसे मैं मना भी कर रहा था। आप देखो स्टार्टिंग के एक हफ्ते में मैं कपड़े भी कुछ भी पहना हूँ, मैं क्योंकि पुराने कपड़े ही लेके चले गया था। हाँ मैं मैं प्रिपेयर्ड था 30 तारीख के लिए, हाँ। अब अच्छा। वो इंस्टेंटली 25 5 दिन पहले, और बॉडी भी बना रहा था, मैं सोचा 30 तक का 5 दिन भी और मिलते तो थोड़ा सा और अरे वाह, अच्छी हो जाती थी। फ्लॉन्ट तो कहीं नहीं किया आपने अपनी बॉडी। एब्स नहीं आए थे ना, एक मेरे को 15 दिन और मिलता ना, फिर एब्स के साथ जाता था। हाँ। अभी अगले शो में इंशाल्लाह हम्म। आपको पूरे से 6 के 6 मिलेंगे। खतरों के खिलाड़ी। खतरों का इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी आई तो क्यों नहीं। है ना। मैंने तो बस डांस देखा, मुझे मालूम नहीं था आप इतना अच्छा डांस करते हैं। हाँ, मैं या तो मैंने मिस कर दिया आपके रील्स में, या। मैं डांस की भी अलग, अलग स्टोरी है। डांस भी मैं स्कूल टाइम से करते आया हूँ। हम्म। मैं मैं लास्ट लाइन में डांस करता था,
लास्ट लाइन लास्ट में। लाइन में कोने में निश्चित हाँ, मुखर्जी करके एक मेरा स्कूल फ्रेंड था, हाँ, हाँ। वो शामक के यहाँ जाता था सीखने। अच्छा। तो वो मेरा पार्टनर था, पढ़ाकू बच्चा था और हम्म, डांसर भी था। तो मैं बैक बेंचर था, मैं देखता था कि लोग इसके लिए जाते हैं, क्या बोलते हैं अपना, प्रैक्टिस के लिए जाते हैं लेक्चर बंक करके। तो मैं उसको बोला मेरा भी नाम लिख। तो बोलता अरे भाई तुम्हारे को नहीं आता। बोला लिख नाम, मेरा भी लिख। 5th स्टैंडर्ड में उसने हाँ, मेरा भी नाम बेचारे ने लिखा। बोला मेरे हम्म, को सिखा, लेक्चर बंक करने मिलेगा। तो मैं वैसा चालू किया। हम्म, अब वो करते 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 9th में मैं पहुंच के मैं खुद कोरियोग्राफ करने लगा। फिर इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी, चिल्ड्रंस डे, कुछ भी फंक्शन ऐसे छोटे एनुअल डे स्कूल में होते थे, तो हम लोग खुद ही कोरियोग्राफ करके सब परफॉर्म करते थे। अरे वाह, वेरी नाइस। तो आपने एक बताया कि जैसे कि आपके एक फ्रेंड थे हसनैन ना, उनकी फैमिली को समझ में नहीं आता था ये काम क्या है। हम लोग सबकी फैमिली को नहीं समझ में तो आता था। वही मैं आपसे पूछ रही थी, तो आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती थी? मेरे तो बहुत फोन टूटे ना, मेरे अब्बा ने बहुत फोन तोड़े मेरे। तो पहली बार अब्बा एक्सेप्ट ये चीज कब किए पता है? अब्बा सूरत जा रहे थे। तो सूरत। सूरत, हम्म, तो मेरे को मालूम था कि मेरी फैन फॉलोइंग सूरत की भी है हम्म। और मैं जाऊंगा तो लोग आएंगे। पापा को इम्प्रेस करने का तरीका कि नहीं मालूम था, मैं ऐसे ही डाल दिया, स्टोरी डाल दिया कि मैं इतने इतने बजे ये बस स्टॉप पे पहुंच रहा हूँ। अब अब्बा आगे आगे, मैं अब्बा के पीछे पीछे। तो उतर रहे थे तो नीचे 4 सवा 4 बजे कुछ पहुंची बस। हाँ, और वो टाइम पे बहुत सारे लोग खड़े, तो सब बस के अंदर देख रहे थे, एक्साइटेड थे और अंदर देख रहे थे कि कहाँ है अदनान, कहाँ है, देख रहे थे। अब मेरे अब्बा भी थोड़े से शॉक और क्वेश्चन मार्क था अब्बा के चेहरे पे कि ये इतने लोग किसके लिए आए, ऐसा देख रहे थे पीछे। तो जैसे मैं उतरा, अदनान भाई करके मेरे पास है, फिर अब्बा के हाथ में बैग वगैरह था तो अब्बा से बैग ले लिए सब। फिर वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट से मिले, अब्बा को बहुत इज्जत दी है, मुझे भी बहुत इज्जत दी है, चाय पानी पूछे। तो अब्बा देख के बहुत खुश हुए। फिर वहाँ से हम लोग को रिक्शा या कुछ करके जाने का था, जहाँ पे भी हम लोग रुक रहे थे। तो उन लोग बोले नहीं, बोले जाने नहीं देंगे, हम लोग छोड़ेंगे, हम लोग ड्रॉप करेंगे। और बोले जब तक हो आप लोग हम लोग को बताओ, हम लोग खिदमत करना चाहते हैं आपकी। तो वो दिन था। उसके बाद से मेरे एक भी फोन टूटे नहीं, उसके पहले थोड़े टूटे। उसके बाद फिर अब्बा भी समझ गए कि ये चीज अच्छी है, मतलब हाँ। लोग जान रहे, पहचान रहे, इज्जत दे रहे हम्म। दूसरी सिटीज में जाके। तो फिर मेरे को परमिशन मिल गई। पर कभी आपने सोचा था कुछ और करियर चूज करने के लिए, इसके अलावा फैमिली प्रेशर में ही सही? रेस्टोरेंट का मेरा सपना था, बहुत सारी चीजें सोचा हूँ ऐसे तो। पोल्ट्री फार्म खोलने वाला था। अरे वाह। रेस्टोरेंट, मुझे खाना भी बनाने आता है। मैं मेरे अब्बा की रेस्टोरेंट खुद रेंट पे लिया था, जहाँ पे इन लोग आते थे खाना खाने। ये बैठा है जो मेरा दोस्त अजहर, और भी फैसू भी आता था। फैसू तो खिचड़ा खाने जोहर की नमाज से पहले आ जाता था, वहीं पे नमाज पढ़ के खिचड़ा मैं बनाता था, जिसमें 7 किस्म की दाल पड़ती है। अरे वाह। और फिर हम लोग के होटल का सबसे फेमस जो डिश थी वो था नान गोश्त। मैं यूपी से हूँ ना, तो हमारे हम्म। यहाँ तांबे के बर्तन में एक राई के तेल में सालन बनता है, मटन। ओह। उसको आप गैस पे बनाओगे, एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाओगे, उसका टेस्ट अलग आएगा। सेम चीज को आप तांबे के बर्तन में और सिगड़ी में बनाओगे, लकड़ी झोंक के, उसका टेस्ट अलग आएगा। अलग है। तो वैसे बनता था ऑथेंटिक, आंख से आंसू आते थे लिटरली बनाने के टाइम पे। तो 6 हंडी एक टाइम पे बनाते थे हम लोग। मैं भी मतलब जब होटल चलाया हूँ, तो एक टाइम पे 1 2 3 4 5 6 हाँ। 6 चीज बनती थी। अच्छा। हाँ। अरे वाह, तो ये तो करियर आपने सोचे थे। और इसके अलावा भी सोचा था। मैं जॉब करता था जो रिलेशनशिप मैनेजर हाँ। था, 14,000 सैलरी थी। तो उसमें ऐसा रहता था कि जैसा जैसा आप टाइम दोगे, 2 साल बाद आप टीएल बन जाओगे। फिर टीएल के बाद और पोस्टिंग बढ़ेगी। तो आप मतलब 5 6 साल दोगे तो आपकी जाके सैलरी हो जाएगी एक अच्छी खासी, मतलब लाख के आसपास हो जाएगी, 1 लाख 2 लाख के आसपास। हम्म। तो मैं सोचा था कि 1 लाख 2 लाख सैलरी हो जाएगी जब वो पोस्ट पे आएंगे 5 6 साल बाद। तब तक का सेविंग करूंगा। ये हम्म। 2015 का माइंडसेट बता रहा हूँ। सेविंग करूंगा, कितना टोटल सोचा था, मैं कैलकुलेट किया था, 20 लाख के आसपास सोचा था। धरावी का मेरा घर था, स्लम, तो वो खाली नीचे था। तो मैं सोचा था उसको तोड़ के 1+1 ऊपर। हाँ, बनाऊंगा। हाँ। 5 7 लाख उसमें खर्चा जाएगा, 5 7 लाख शादी में खर्चा करूंगा। जो कि अभी बर्थडे में होता है 5 7 लाख। तो फिर सोचा था 5 7 लाख रुपया कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा और वो बिजनेस फिर रन करूंगा। हम्म। ये माइंडसेट था। तो पर यही है कि कुछ तुम प्लान करते हो, कुछ जो हमारा क्रिएटर है अल्लाह प्लान करते हैं। हम्म। मेरे स्कूल के जस्ट सामने आर्य विद्या मंदिर स्कूल थी,
मैं सेंट एंड्रूज से पढ़ा हूँ बाय द वे, ओके। धारावी का पहला लड़का हूँ सेंट एंड्रूज का। मेरा एड्रेस देख के रिजेक्ट कर दिए थे। तो मेरे सामने वो सुबह सुबह सब लग्जरी कार्स में सब आते थे बच्चे, गोरे गोरे बच्चे सब एकदम सैन एंड्रयू डेलिकेट में। नाजुक कली, और एकदम लोगों को पैम्पर करके दो दो लोग छोड़ने आ रहे ऐसे। तो वो सब देख के, बड़ी बड़ी गाड़ियां BMW ये वो देख के ऐसे लगता था यार, ये नहीं लगता था कि कभी खरीदेंगे भी, अपनी औकात भी है। ये सोचते थे कि इनके माँ बाप के पास कितना पैसा होगा ना। ऐसा सोचते थे। जितनी चादर थी उतना पैर फैलाते थे। फिर यही है कि कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे ज्यादा की। हम्म। मतलब जो भी आज ऊपर वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का नवाजा है, या जो भी चीज मिली है, मैं उम्मीद इतने ज्यादा की नहीं किया था। उम्मीद किया था थोड़ी रहती थी, पर ये नवाजा अल्लाह ने जितना मैं सोचा उससे कहीं गुना ज्यादा। वाह। तो शादी में कितना खर्चा हुआ था निकाह पे? शादी में तो अब शादी देख के ही लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि क्या लेवल की शादी हुई थी। पर उसमें मैं यस, बोलना अच्छी चाहता हूँ, खासी हाँ, रिसेप्शन भी बहुत अच्छी रखी थी आपने। बहुत सारी चीजें कोलैबोरेशन भी हो गई थी। पर अच्छा है ना, अच्छा इसमें है भी इस चीज का प्राउड लेना फायदा, हाँ। चाहिए। और इनफैक्ट जिसका भी मैं कोलैबोरेशन किया तो उन लोग सब इतना खुश है, इतना खुश है। जबकि हम्म। आज भी मतलब उन लोग गिफ्ट्स वगैरह कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, दुआ देते हैं उन लोग। सो तो स्वीट। ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों जगह बेनिफिट हुआ है भाई। अदनान, एक बात जानना चाहूंगी। थोड़े दिनों पहले ना ए आर रहमान ने, हालांकि मैं टॉपिक थोड़ा हाँ। सा बदल रही हूँ, एक बात कही थी कि उनको इस धर्म का होने की वजह से काम अब बॉलीवुड में नहीं मिल रहा हम्म। है ना? तो पहले वो अ, दूसरे धर्म से थे, हिंदू से, फिर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, बहुत काम मिला उन्हें, बहुत फेम भी मिला, उसमें उनकी आस्था थी, इसलिए उन्होंने परिवर्तन किया। अब उन्होंने बोला कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। क्या आपने कभी ऐसा इंडस्ट्री में फेस किया? बहुत बहुत। मगर यही है ना, जो रिजक अल्लाह ने लिखा है, जो ऊपर वाले ने लिखा है ना यहाँ पे, वो मिलना ही है। अभी तो मैं खुद सामने से ठुकराता हूँ। जैसे कि अ, मैं कुछ भी इजरायली प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करता हूँ। अभी रिसेंटली एक सॉफ्ट ड्रिंक, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी प्रमोट हो जाएगा इनडायरेक्टली, तो हम्म। उसका प्रमोशन आया, मैं मना कर दिया। मैं, क्योंकि फलस्तीन की वॉर में इजरायली प्रोडक्ट्स जो थे उन लोग सपोर्ट कर रहे थे, फंडिंग कर रहे थे। तो हम्म। मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं ठुकराता हूँ आज भी काम, गलत काम जो मेरे दिल को नहीं भाता है। अच्छा। तो बेटिंग ऐप सट्टा पर बाजी मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। मेरे को लास्ट ऑफर आया है 3 करोड़ का, और तब आया है जब पैसे की जरूरत थी मेरे को। और ये आजमाइश होती है, ऊपर वाले की आजमाइश होती है। वो आपका टेस्ट लेता है। हाँ। तो यही है कि मेरा मानना ये है कि ये सब चीजें फेस किया हूँ मैं, और मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ मेंटली कि जब मेरे को पैसे की जरूरत थी और मेरे को ये 3 करोड़ का ऑफर आया था, मुझे बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई इसमें से लाख रुपया 1 करोड़ का डोनेट कर देना चाहिए, तो 2 करोड़ तो रख ले, 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैं बोला भाई, धारावी रिटर्न चले जाऊंगा। मतलब मैं यहाँ तक का आया हूँ, लग्जरी लाइफस्टाइल, अच्छी बड़ी गाड़ियाँ, जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, मेरी रिटर्न जाने की नौबत आएगी ना, जहाँ से मैं स्लम से बिलोंग करता हूँ, मैं वहां चले जाऊंगा। पर मैं नहीं करूंगा ये सट्टाबाजी प्रमोट, क्योंकि मेरे घर में ही मैं ऐसे एग्जाम्पल मैं देखा हूँ। मेरे एक अंकल थे, तो वो यही सब चीजों के दलदल में 6 करोड़ रुपया लॉस में हो गए थे। जब लोग कर्जा मांगने उनके घर पे आए, तो वो अपने बीवी बच्चों, माँ को छोड़ के भाग गए घर से। तो इससे पहले जब एकदम इनिशियल में ये सब चीजें आई थी, तो मैं थोड़ा 2-4 प्रमोशन मैं भी किया हूँ। फिर जब मेरे को ये चीज मैं देखा, दुनिया में लोग सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर्जे में आ गए लोग, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो फिर ये कुछ पैसों के लिए अपना जमीर गंवारा नहीं है कि किसी के पूरे घर की बद्दुआ लूं और किसी की बर्बादी का सबब बनूं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, और काम देखो, रिजल्ट मिलना ही है। भूखे तो मर रहे नहीं है, ना भूखे सो रहे। हम्म। ऊपर वाला भूखा उठाता है, सुलाता नहीं है। दुनिया में सबका रिजल्ट कहीं ना कहीं लिखा है, चाहे मैं वो मान। कोई भी हो दुनिया के कोने में, हम्म। जिंदा है, जी रहा है, खा रहा है। एक मुझे बहुत बात बुरी लगी थी, जब आपकी शादी की आपने तस्वीरें डाली थी, तब आयशा का चेहरा नहीं था, मतलब नकाब पहना हुआ हम्म। था। नीचे लोग बधाई देने की जगह बहुत सारी ऐसी बातें लिख रहे थे कि देखो अपनी वाइफ को लेकर आए, चेहरा तक नहीं दिखा रहे। तो मुझे लग रहा था कि उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है, ब्लेसिंग्स देनी चाहिए ना। आप, ये आपका अपना सोच है क्या, हम्म। है ना? तो बराबर। आपको वो लगता है कि लोग बहुत ज्यादा कई बार जजमेंटल हो जाते हैं? देखो, ये सोशल मीडिया चीज ही ऐसी है। अब मैं अ, उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकता हूँ, हम्म। लोगों की थिंकिंग क्या है, जो जैसे माइंडसेट का है वो वैसा कमेंट करता है, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
जब मेरे पे 5,000 वीडियोस बने, कंट्रोवर्सी हुई थी, तब मेरे को फर्क नहीं पड़ा। तो अभी कहाँ से पड़ेगा? तो बस यही है कि अल्लाह उन लोग को समझ देवे सही गलत की। और उन लोग कभी ऐसा भी अपने ऊपर उनकी माँ बेटी के बारे में ऐसा कोई बोलेगा तो वो भी सोचे हुए एक बार कि उनके घर वाले के बारे में अगर ऐसा बोलेगा तो कैसा लगेगा। हम्म, बस बाकी दिक्कत तो नहीं होती है, हम लोग का सबका अपना अपना है। हम्म। मेरी वाइफ खुद खुशी से सब चीजें करती है, उसको सब सही वो गलत। देख के ही समझ में आ रहा था कि वो हाँ, बहुत खुश हैं आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। तभी तो माशाल्लाह हेल्दी भी है, हम्म। वो भी लोगों को चुभता है। मेरी वाइफ है भाई, मैं तो खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मैं तो हेल्दी रखूंगा। अब तुम लोगों को क्या तकलीफ है? मतलब बॉडी शेमिंग वाले भी बॉडी कमेंट शेमिंग करते करते हैं। मेरी वाइफ है, मेरा पैसा है, मैं तो खिलाऊंगा दबा के भाई, और बोलूंगा और खाओ और हेल्दी हो। हैं। तो उनकी इच्छा नहीं होती कि नकाब हटा के आपके साथ कहीं यस, बाहर जाए? वो खुद नहीं चाहती है। और अच्छा। शादी में भी रीजन यही था कि जो भी टॉक्सिक चीजें हुई उसके बाद में, तो वो सब चीजें ना हो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि इसके घर पे ऐसी सब चीजें हो, ये सब चीजें बाहर निकल के आए जिसकी वजह से घर वालों को कुछ इसकी ये सब चीजों की वजह से फेस करना पड़े। उसके मम्मी पापा को? हाँ, उसके मम्मी पापा नहीं है, दोनों भी नहीं है। बच्चा जब हुआ था तो वही टाइम पे उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई थी मेरे बच्चे के कुछ ही दिन बाद बच्चे के होने के। ओह। तो अभी जो भी है मतलब मैं ही हाँ। हूँ। हम्म। तो मतलब आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उनको संभालना है, तभी इतना तो ज्यादा इमोशनल। मतलब अभी नाहक तो ये करती नहीं है, देखो ये मतलब कुछ भी इसके साइड से गलती मिलती नहीं है मेरे घर के लिए भी, कि ये कुछ बोली, किसी को बदतमीजी करी, शादी हो के इतना टाइम हो गया। हाँ, पर मेरे घर पे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बोली, तो जिसके लिए मैं स्टैंड लेता हूँ और मरते दम तक लूंगा, क्योंकि अभी इसका मैं ही हूँ। हम्म, जो भी दूसरे रिश्ते हैं, मेरे बड़े रिश्ते हैं, माँ बाप हो, भाई हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग इसको गलत बोलेंगे या बहुत बिलो द बेल्ट जाके कुछ भी उल्टा सीधा मेरे बच्चे के बारे में गलत बोलेंगे, तो वो चीज़ के लिए मैं स्टैंड नहीं लूंगा। और बस अभी हूँ और जब तक जिंदा हूँ इंशाल्लाह हमेशा रहूंगा, क्योंकि अभी इसके मेरे अलावा और कोई है नहीं। आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया आयशा को? मैं तो कोशिश बहुत किया, देखो लड़का ही एक पिसता है ये सब चीज़ों में। शादी के बाद कोशिश बहुत किया, बहुत बार रो के, हाथ जोड़ के, पैर पड़ के भी रिक्वेस्ट किया कि मत करो, क्योंकि मैं तो घर पे रहता नहीं था, मैं तो बाहर निकल जाता था, तो चीज़ें जो भी होती थी ये, पर कभी पलट के इसने कुछ बोला नहीं। ये हमेशा मेरे को बोलती थी, मैं इसको पहले ही स्टार्टिंग में ही मैं वार्न किया था कि तू कुछ मत बोलना, तू इतनी इज्जत रखना मेरी, मैं तेरे लिए स्टैंड लूंगा। और ये बोलेगी तो ज़्यादा खराब लगेगा, मैं मेरे हिसाब से समझा सकता हूँ। तो चीज़ें समझाने की कोशिश किया, फिर भी नहीं समझी। तो फिर यहाँ से जॉइंट फैमिली में रहते थे हम लोग, फिर शादी के टाइम पे हम लोग एक और घर ले लिए। फिर अभी सेम बिल्डिंग में ही यहीं पे मीरा रोड में हम लोग, विंग अलग अलग है पर यहीं पे घर है। मैं भी यहाँ पे घर भी यही सोच के लिया था कि शायद बच्चा होने के बाद सब चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगी, फिर हम लोग आगे चल के फिर साथ में रहने लगेंगे। पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आए दिन पे आ ही जा रहा है और मैं सब हो रहा है, तो इसलिए मैं सोचा कि एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो, पर तुम्हारा जो फर्ज है वो तुम निभाओ। मैं वही सोच रही हूँ, आपने अभी पहले बोला कि 3 घर आप चलाते हैं, मतलब आप अपने फर्ज तीनों घर के लिए निभा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करा रहा है, मतलब मेरी क्या औकात, मैं तो जरिया हूँ, हुँ। ऊपर अल्लाह ही चला रहा है। पर यही है ना कि जिम्मेदारी बड़ी है। और एक और भाई है, अब्बा भी है, अब्बा की भी प्रॉपर्टीज है, पर आज तक का जब से मैं होश संभाला हूँ, जब से मैं कमाना चालू किया हूँ, मैं कोई भी बड़ी चीज़ें, कोई भी मेरे शौक, कोई भी, मैं प्राउडली ये फील, मतलब मेरे को गर्व है ये चीज़ पे कि मेरे शौक हो, दवा इलाज हो या कुछ भी चीज़ हो, मैं मतलब कभी किसी का मोहताज नहीं हुआ हूँ, ना मैं मेरे डैडी की हेल्प लिया हूँ। सब चीज़ें अल्लाह ने मेरे ज़रिए से ही करा है अभी तक का वाह! मतलब। आपने जो कल व्लॉग डाला उसके बाद अगर आप कमेंट्स पढ़ें, तो आपके फैन्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि आपने अनुराग डोभाल की जो बात कही और अपने दोस्त की बात कही, उसी लाइन में आपने अपना नाम भी लिया। तो लोगों को लग रहा है कि आप उतने लेवल तक जाके क्या डिप्रेस हो चुके हैं या परेशान हो चुके हैं? परेशान तो हुआ हूँ, और यही है कि कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल रहूँ, लेट गो करूँ चीज़ों को, पर यही है ना कि पेशेंस कब तक का इंसान करेगा। कर रहा हूँ, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, हिम्मत रख रहा हूँ। और जो भी गलत बोल रहा है मेरे बारे में, मेरी वाइफ के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह उसका अजर देगा। मैं बस इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और बस दुआ ही कर देंगे, अभी क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं।
फिर ज्यादा होगा और आगे तो फिर लीगली जाना पड़ेगा। मतलब चीजें इतनी ज्यादा परेशान कर रही हम्म हैं आपको। या तो लीगली जाना पड़ेगा या तो फिर माइंड में जैसे भी चीजें चल रही है, कितने नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, पर यही है फिर बच्चे का मुंह देखना पड़ता है, वाइफ का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप के पास तो मेरा दूसरा भाई है, पर वाइफ और बच्चे के पास तो अभी मैं ही हूँ। हम्म। तो आपने उसमें बोला भी कि मैं बहुत ज्यादा मजबूत रहता हूँ, मैं बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो परेशान करती हैं ये सारी चीजें। आपने कभी थेरेपी लेने का सोचा? सॉरी, मैं समझ सकती हूँ ये इमोशनली आपके लिए बहुत मतलब परेशान कर देने वाला समय है। दोस्त इस समय में कितना साथ देते हैं? एक वो टॉपिक है जो मुझे लगता है कि आपके चेहरे पे खुशी ले आता है ना। हाँ? हाँ, दोस्त लोग के साथ रहता हूँ तो भूल जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए ये सब चीज़ें, और अच्छा लगता है। पर वही फिर घर पे आता हूँ तो ये सब चीज़ें चलती है, तो सुबह तक का उजाला हो जाता है करवट बदलते बदलते। और इससे पहले भी मैं दवा खा रहा था थोड़ा एंजाइटी वगैरह की। मुझे लगता है कि आपने तो एक अच्छी नीयत से अपने हर फर्ज को निभाने की कोशिश की। अब देखिए, हर इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता है। एग्जैक्टली। रिश्तों में ना कई बार बढ़ जाते हैं हम लोग, और ये हर रिश्ते को समझना चाहिए कि उस रिश्ते की कुछ जिम्मेदारियां जो उसे निभानी ही बेशक। है ना। लेकिन मैं आज आपकी बात सुन के इतना तो जरूर कहूंगी कि बहुत सारी लड़कियां ये सोचती होंगी कि ऐसा ही हस्बैंड मिलना चाहिए। और मुझे लगता है आपका जब बच्चा बड़ा होगा उसको भी इस बात पे हमेशा गर्व महसूस होगा कि मतलब मेरे अब्बू मतलब सुपरमैन। कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? अब नहीं बोल पाऊंगा। पानी दूं? नहीं, रोजा हूँ। अच्छा, सॉरी सॉरी। कुछ नहीं, बस चल रही है, सबकी लाइफ में चीज़ें चलती हैं। लास्ट में यही बोलूँगा कि अ, हमारा ये बिलीफ है, ये फेथ है कि हम लोग जिस मिट्टी से बने हैं, उस मिट्टी पे 99 बार 99 टाइम्स गम की बारिश हुई है, एक बार खुशी की बारिश हुई है। तो हम लोग उस मिट्टी से बने हैं। और आदम अलैहिस्सलाम और माँ हुआ को दुनिया में भेजा गया था सजा के लिए। तो चैलेंजेस आएंगे। मेरे मुंह से ये बात सुन के सोच रहे रहेंगे ये खुद अभी ऐसे जोन में और ये बोल रहा है। पर हाँ, मैं भी यही सब चीज़ें सोच के मैं मेरे दिल को तसल्ली देता हूँ कि यार ये दुनिया है और यहाँ पे यही सब चीज़ें फेस करना है, और एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल लड़के की तरह अपने सब रिश्ते को निभाना है, बचा बचा के चलना है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। बाकी सब जो गलत कर रहा है वो अल्लाह पे छोड़ देना है। हम्म, दुनिया में अगर नहीं मिला सामने वाले को जो कर रहा है गलत, तो आखिरत में तो पकड़ होगी। तब तो मतलब मैं और मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, जो भी जिसको भी लग रहा है कि जो भी गलत किया वहां पे तो मतलब सबको अकाउंटेबल रहेगा जो जिसके लिए गलत किया है। हम्म। तो बस यही बोलूंगा कि हिम्मत रखो, पॉजिटिव रहो, प्यार बांटो, खुश रहने की कोशिश करो। ये छोटी सी दुनिया है, कब कहाँ किसका टाइम आ जाए। दिल में ग्रजेस रख के मतलब नहीं है। तो मैं भी दिल में रखा नहीं हूँ कुछ भी किसी के लिए, मेरे कोई भी फैमिली मेम्बर्स के लिए। इतना सब होने के बाद भी मैं अभी भी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह जब तक का मैं जिंदा हूँ, हाथ पैर मेरे सही सलामत है, मैं कुछ भी करूँगा मेरे घर को सर्वाइव करने के लिए, मैं आगे करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, मगर मैं मेरा फर्ज निभाऊंगा। कई बार थोड़ी दूरियां भी आ जाए ना, उसके बाद भी मनमुटाव खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जब मिस करने लगता है ना सामने वाला, एग्जैक्टली exactly. तब लगता है कि नहीं, हमने एक हीरा जो है खो दिया है ऐसा। अभी अल्लाह जाने कि मैं हीरा हूँ कि पीतल हूँ, पर मेरे को इतना तो पता है कि मैं बहुत अपना लेवल बेस्ट कर रहा हूँ। और जितनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मेरे क्लोज वंस यहाँ से मैं बहुत ही कम चीज़ें शेयर हो पाई है हम्म। डिटेल में। जो मेरे क्लोज वंस हैं वो सब उन नहीं। लोग को ही मालूम है कि मैं क्या चीज़ों से गुजर रहा हूँ, और उन लोग ये भी बोल रहे हैं कि उन लोग ये सब चीज़ें नहीं बेयर कर सकते थे जो चीज़ें से गुजरा हूँ मैं। हम्म। तो बस अल्लाह हिम्मत दे रहा है, दुआ और करने देता बोलूंगा रहेगा। सबको। यस। और उम्रा भी। जा रहा हूँ अभी, अल्लाह के घर से बुलावा आ गया 3 महीने में तीसरी बार।
क्या बात कर रहे हैं हाँ ये? तो तो ये युद्ध जो सिचुएशन चल रही है, आपको उससे थोड़ा सा फर्क नहीं लग रहा है कि फैमिली को लेके जाता तो डर लगता था, अच्छा। पर मैं डर मेरे को डर नहीं लग रहा है। अगर मर भी गए तो शहादत में कहलाएंगे, शहादत वाली मौत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो रही है माँ, ये सब चीजें तो हो रही हाँ है, वही। पर एक ही जान है, आज निकल जाना है। और फैमिली को लिए थोड़ा सा मैं प्रोटेक्टिव हूँ, पर अगर कुछ कल को हो भी गया तो इतना तो है कि मेरे वाइफ और बच्चे तो खुश रहेंगे। आपने एक इजराइल वाली भी बात की ना, उसके बाद मुझे लगा कि अभी जो युद्ध चल रहा है उस पे आपका क्या कहना है, जो खामेनी को लेकर? ये सब चीज़ों का स्टार्ट ही वहाँ से हुआ था कि ईरान एक लौती कंट्री थी जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, हम्म, ठीक है, इजराइल और यूएस के अगेंस्ट। हम्म। जबकि करना था बहुत सारी कंट्रीज़ को, नाहक कर रहे थे, जब छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे, उनके टुकड़े हो रहे थे अलग अलग। तो और बस आगे चल के तो यही चाहूँगा कि मैं जो भी चीज़ें अभी मैसअप हो रही है, ये एक गुड नोट पे आके ख़त्म। पर खामेनी ने जो औरतों पे प्रतिबंध लगाए थे और उसके बाद जो वहाँ की फीमेल सेलिब्रेट कर रही हैं, हम्म, तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा था? औरतों पे क्या प्रतिबंध है ऐसे? कि नकाब पहन के ही बाहर जाना है, ये अफगानिस्तान में काम है। करना है तो परमिशन के साथ करना है, ऐसी कुछ 5-6 मैंने पढ़ी थी कि जो हाँ, लगाए गए थे कि तो ये शरिया लॉ है। देखो आप इस्लामिक कंट्रीज में अगर रह रहे हो, इस्लामिक कंट्रीज में शरिया लॉ होता है। शरिया लॉ मतलब चोरी किया हाथ काटो, हम्म, रेप किया गला काटो। तो हम लोग के लिए यहाँ पे इंडिया में रह रहे, तो हम लोग के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग मानते हैं, बीएनएस के जो कानून है हम लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। शरिया लॉ जो लोग मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं उन लोग फॉलो उनके करेंगे। लिए फॉलो करें। सबकी कंट्री के अपने अलग रूल होते हैं ना, तो यहाँ पे हम्म, रह के हम लोग यहाँ के कानून की रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म। चलिए आखिर में प्रिंस ने द 50 पे मैं दोबारा जानना चाहूंगी, प्रिंस ने अपनी टिकट शिव के लिए सेक्रीफाइस की। क्योंकि उसको फैसल से हारना नहीं था। आपको लगता है कि ये सोचा या समझा स्ट्रैटेजी था क्या फिर? देखो फैसल से हारने का डर तो अंदर एक और बार मैं विटनेस कर चुका हूँ। उसको डर था बहुत सारी जगह, फैसल से भी, रजत से भी। अभी रिसेंटली एक थोड़े कुछ दिन पहले एक एपिसोड आया जिसमें रजत को जाके बोला मेरे अगेंस्ट मत आना, जहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ लग रही थी। फिर एक जगह जब करण पटेल और वंशज की री एंट्री हुई थी, तो वो यस। टाइम पे वंशज ने बोला कि मेरे साइड से फैसू परफॉर्म करेगा। हाँ। तो करण पटेल ने 3 नाम दिए कि मेरे साइड से, वो सब टीवी पे नहीं दिखाया गया, 1.25 घंटे का एपिसोड कट होता है तो नहीं दिखाया। ये मैं पहली बार आपको ये बता रहा रहेगा कोई, ये भी आप क्लिक बिट में डाल सकते हो, ये चलेगी ये चीज। तो करण पटेल बोलता है भाई, करण पटेल भाई बोलते हैं कि मेरे लिए प्रिंस, हाँ। शिव और एक और कोई नाम दिया। उन्होंने विक्रांत को बुलाया था। नहीं, अरबाज। अरबाज को नहीं बोले थे, सुनो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारे को, अरबाज हम लोग के अलायंस का था। तो उन्होंने बोला प्रिंस, शिव या एक और कोई तीसरा नाम दिए। हाँ। तो प्रिंस सबसे पहले घबराया, मैं देखा वहां पे। प्रिंस बोलता है निक्की आई, निक्की बोल रही कि अरबाज को भेजो। तो प्रिंस बोला, बोले नहीं नहीं अरबाज को भेजो। मतलब इतना प्रिंस को ये था कि ना प्रिंस फैसू के सामने टिक पाएगा, ना शिव टिक पाएगा, ना कोई तीसरा नाम, तो उन लोग अरबाज को भेजे। बट ऑब्वियसली अरबाज 6'4" है, और करण भाई की भी फिजिक अच्छी है, और बॉडी वेट बहुत ज्यादा मैटर करता है टग ऑफ वॉर में। यस। अभी वंशज की जगह अगर शायद मैं होता, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो जीतने के चांसेस तो थे, बैलेंस हो जाता ना वहां बैलेंस हो पे, तो जाता। वंशज का उतना वंशज थोड़ा फिजिक। सा बेचारा हाँ। कमजोर है, उसको अभी थोड़ा सा करने का, अभी वर्कआउट वर्कआउट कराएंगे उसको। उसको अपने में शामिल कर लिया उसको 0-8 कर देंगे अभी। है। और उसको बताया कि लेकिन थोड़ा सा रूडली बात ना करिए, सिखाया। सिखाया, बोला, समझाया हूँ, पर वो नहीं मानेगा, मेरे को मालूम है। ठीक है, उसकी अपनी लाइफ है, मैं उस पर फोर्स भी नहीं करूंगा। समझदार लड़का है, अडल्ट है, एज के साथ सीखेगा शायद, बस। हम्म। बाकी अच्छा लड़का है वो, बहुत अच्छा लड़का है वंशज। हम्म। आपको मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के लिए ऑफर्स आती हैं, रोडीज, लाफ्टर शेफ। अभी तो फिलहाल तो नहीं आई, पर देखेंगे आगे। लाफ्टर शेफ में जब फैसू था तो मैं एज अ गेस्ट गया था, हाँ। और उस दिन जैसे कि मैं मेरी होटल की मैं बात कर रहा था, हाँ। तो वहां पे जाके मैं मेरी होटल का वही खाना बनाया फैसल के साथ में, फैसल की हेल्प किया, और उस दिन का सबसे बेस्ट डिश हम लोग को मिली। जो हाँ। जो शेफ थे उनकी रेस्टोरेंट में काफी टाइम तक का हम लोग के नाम से वो डिश सर्व की जाएगी। अरे वाह। तो ऐसा हुआ था, हम्म। तो वो सब मेमोरी वापस से याद आ गई, सब पुरानी चीजें। हम्म। आखिर में कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे बिल्कुल टच में नहीं रहना चाहेंगे द 50 के? देखो ऐसा तो कोई भी नहीं है। प्रिंस ने तो कितनी बार चैलेंज किया है। क्या प्रिंस चीज? ने ना कि क्या आ चीज? जा देखते हैं बाहर।
घर में घुसने की बात कौन कर रहा था? मैं एक भी बार बोला कि मैं घर में घुसूंगा? हाँ प्रिंस बोल रहा था ना, और हाँ एक बार नहीं बोला है, वो वही मैं कह दसों रही हूँ, बार उन्होंने बोला तो है। बहुत बार तो चैलेंज मैं तो किया। बुलाया हूँ ना भाई, आ जाओ। मैं तो जाता भी हूँ, लोधा मिलता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता हूँ। बहुत बार हम लोग मस्ती करते रहते हैं, मेरे को तो टकराया नहीं है कभी। खैर मेरे दिल में कुछ भी नहीं है बाकी। वो बड़ा है मेरे, वो बड़े हैं मेरे से, मैं रिस्पेक्ट करता था। अंदर शो के हिसाब से कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मेरे को पसंद नहीं आया। जैसे पर कि अरे यही सब चीजें, मतलब झूठापना, झूठी कसम, दोगला बना, मुंह पे बोलना कि नहीं डालूंगा, फिर बाद में टारगेट करना। फिर ऊपर जब जिगर वाला टास्क मिला कि डेंजर जोन में डालना है तुम्हारे को 3 जन को, तो अदनान, फैसू, रजत को डाल दिए। खुद पे बारी आई जब पैसे और ज्यादा मिल रहे थे, तो जिगर हाँ खत्म हो गया फिर। तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहा था, जो कि शो में। अभी शो खत्म हो गया है, शो के बाहर की दुनिया है, हम्म और मेरे को ऐसा रहना है कि नजर मिले तो स्माइल करके मिल सको, अनटिल अनलेस सामने वाला मिल रहा है। हम्म। जैसा तुम्हारा दाल भात, वैसा मेरा फातिया। अरे वाह, थैंक यू अदनान वेलकम। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लवली कॉन्वर्सेशन।